प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न चुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनी नजर खुलो बातन। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ में नवा प्रकरण श्री ठकुरानी जी की शोभा और श्रृंगार का कर रहे थे, और उसकी हमारी 126 चौपाई हुई थी। तो आज हम 127 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। याविद कांबी सनंद, या नग या धात। अब इसमें इंद्रावती जी क्षमा महारानी के जो पैरों में आभूषण धारण किए हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन इससे पहले चौपाई में भी हुआ था, और इस चौपाई में भी आगे उसी का वर्णन है। याविद कांबी सनंद, सनंद के कई अर्थ होते हैं। ये जैसा देखते हैं ना, कहाँ किस शब्द की आवश्यकता है वैसा लगा देते हैं। जैसे सनंद अपनी एक किताब भी है सनंद, तो इसी तरह से सनंद का अर्थ वास्तविकता भी है, सनंद का अर्थ हकीकत भी है, सनंद का अर्थ शोभा भी है। तो यहाँ पर हम करेंगे याविद कांबी सनंद, कि इस प्रकार से जो कांबी की शोभा है ना, कांबी की शोभा कैसी है। या नग या धात, चाहे वो उसमें नग जड़े हुए हैं या कोई भी धातु से वो बनी है, सोने से चांदी से किसी भी धागे से वो जड़े हुए नग हैं उसके अंदर। कहते हैं जैसा दिल में आवत, तैसा चित शोभात। तो इंद्रावती जी कहती है कि वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा दिल में आता है वैसे ही उसकी शोभा हो जाती है। जैसा रूह के दिल में आया और आगे वैसी ही शोभा तुरंत बन जाती है। घड़े जड़े न किन किए, दिल चाहिया सब होत। ना तो इन आभूषणों को, चाहे वो झांझरी है, घुंघरी है, काबी है, ना तो इन आभूषणों को किसी ने घड़ा है, ना ही किसी ने इसको जड़ा है, इसमें नग जड़े हों, नग लगाए हों। दिल चाहिया सब हो, सब कुछ दिल की चाहना के अनुसार होता है। न परम धाम में जो भी हो रहा है वो दिल की चाहना के अनुसार हो रहा है। जैसा दिल में रूहें चाहती हैं, दीदी आगे वैसे ही वस्त्रों की शोभा दिखाई देती है, आगे वैसे ही आभूषणों की शोभा दिखाई देती है। तो कैसा होता है, यानी कि इच्छा अनुसार, जैसी रूहों की इच्छा होती है वैसा ही सामने हो जाता है। कहते दिल चाहिया मीठा बोलत, दिल चाही धरे जोत। अब दिल में जैसी चाहना है, जैसी इच्छा है, वैसे ही उन आभूषणों में ध्वनि निकलती है, वैसी ही मीठी ध्वनि निकलती है। दिल चाही धरे जोत। अब जैसी दिल में इच्छा है वैसी उसमें से बहुत आकर्षक, मन को हरने वाली ज्योति निकलती है। तो इंद्रावती जी कहती हैं, अब मैं कैसे वर्णन करूं उस ज्योति का, उस ध्वनि की मिठास का, माधुर्यता का, उन नगों के रंगों का, क्योंकि वो पल पल में बदलते हैं। उनकी शोभा एक पल में करोड़ों बार बदलती है, इतनी सुंदर यानी कि शोभा है उनकी। इस तरह से जो भी नग है उस नग में निकलने वाले रंग भी पल पल बदलते हैं। ये नहीं पुखराज पीला है तो पीला ही रंग है, उसमें कभी जामुनी, कभी नीला, कभी हरा, कभी गुलाबी, कई रंगों की तरंगे निकलती हैं। तो वो सब कैसे होता है, दिल की चाहना के अनुसार, दिल की इच्छा के अनुसार। कहते कहूं अनबट पांच के, माहे करत आंभलिया तेज। कहूं अनबट पांच के, अब अनबट आप जानते हो,
जो श्यामा महारानी अपने चरणों के अंगूठे में पहनती हैं। अनवट ये एक आभूषण है जिसे अंगूठे में धारण किया जाता है। तो वो कैसे 5 के नग में जड़े हुए हैं। अनवट 5 के नग में जड़े हुए हैं। करत आंभलिया तेज। अब आंभलिया का अर्थ क्या है यहाँ पर? आंभलिया के भी कई अर्थ हैं। आंभलिया का अर्थ आकाश भी होता है, आंबलिया का अर्थ बादल भी होता है, और यहाँ पर आंबलिया का अर्थ क्या है कि दर्पण की रूप में बहुत तेज वाला हीरा, उसे भी आंबलिया बोलते। अब उस अनवट में जो हीरा जड़ा हुआ है ना, वो कैसा है? बिल्कुल दर्पण, शीशे के समान, बहुत तेज है उस हीरे में। कहते हैं निरखत नखशिक श्रृंगार। हमारी अपने नख से लेके शिख तक, सिर तक जो श्रृंगार है वो उस दर्पण में देखती हैं, उस दर्पण में निरखती हैं। झलकत रेजा रेज, और उसका एक एक कण, श्रृंगार का एक एक कण उसमें झलकता रहता है। वो आकाश उसमें दर्पण के अंदर एक एक कण का, यानी कि बारीक प्रकाश भी सब उसमें झलकता है। इतना तेजोमयी, वो इतना प्रकाशमयी हीरा है जो बिल्कुल दर्पण के रूप में है। ऐसा हीरा जो है वो श्यामा महारानी के अनवट में लगा हुआ है, जिसमें श्यामा महारानी अपने नक्शे शिक तक का श्रृंगार देखती हैं और किस तरह से सारे श्रृंगार की झलकार उसमें दिखाई देती है। देखो, परम धाम में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लीला के रूप में इन सब का वर्णन किया गया है। कहते हैं और अंगुरिया बिछले करे स्वर रसाल, और उंगलियों में जो बिछवे हैं वो बड़ी मधुर ध्वनि करते हैं, बहुत आनंददायी। रसाल मैंने रस से भरी हुई, जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा है, ऐसी सुंदर स्वर करते हैं। हीरे और लेसनिए मानिक रंग अतिलाल। अब उन बिछवे किस तरह के हैं? उसमें हीरे के नग हैं, लहसुनिया के नग हैं, और बहुत लाल मानिक का रंग भी, मानिक के नग, लाल रंग का मानिक का नग भी उसमें जड़ा हुआ है। बिछुओं में जो बिछवे हैं वो इतने सुंदर हैं, बहुत लाल रंग का मानिक उसमें है, हीरा भी है, लहसुनिया का नग भी उसके अंदर जड़े हुए हैं। माहे और रंग है कई, कई नकस करे चित्र। अब ये नहीं कि 3 ही रंग हैं, हीरा, लहसुनिया या माणिक, ये 3 ही रंग के नग लगे हुए हैं। इसमें कहा है इंद्रावती जी ने कि उन बिछुओं में और भी बहुत से रंगों के नग हैं, और भी बहुत से रंगों के नग उसके अंदर लगे हुए हैं। कई नकस करे चित्र, और अनेक प्रकार के चित्र, अनेक प्रकार की बूटियां, अनेक प्रकार के उसमें बेलें, बहुत सुंदर डिजाइन उन बिछुओं में बने हुए हैं। कहते हैं शोभा पर बलि जाइए, देख देख ए विचित्र। अब ये शोभा कैसी है? विचित्र है। विचित्र कहते हैं अनोखी, जो पहले कभी देखी ना हो, जिसे बोलते हैं अद्वितीय, या जिसे बोल देते हैं ये संसार की नहीं है, वो अलौकिक है। तो ऐसी सुंदर विचित्र शोभा को देख करके, जो अलौकिक शोभा है, इस शोभा को देख करके इंद्रावती जी कहती हैं कि उस पर बार बार बलिहारी हो जाइए, प्रेम भर के। यानी कि ये श्यामा महारानी, ये इंद्रावती जी ने, वो तो बलिहारी है ही, उन्होंने तो पूरा अधिकार कर रखा है। उन्हें राज्य, श्यामा जी को उसने तो अपने पिंजरे में बंद कर रखा है, राज्य अपने दिल रूपी पिंजरे में बंद किया हुआ है। ये सारी सिखापन हम सब सुंदर साथ के लिए है, हम सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, कि किस तरह से हमें भी उस सौंदर्य पर कुर्बान होना है, बलिहारी जाना है। जो सलूकी फनन की और अंगुरी फनो तली। अब फनन बोलते हैं पंजे को, जो भी चरण कमलों में श्यामा महारानी के पंजा है, पंजा जानते हैं ना, आगे वाला भाग, पंजा नीचे, तो कहते हैं सलूकी मैंने शोभा, सौंदर्य, और पंजे की शोभा और उंगलियों की शोभा
और पंजे के नीचे आई हुई तली की शोभा। इंद्रावती जी कहती हैं, ए बका वर्णन कबू ना हुई, गई अव्वल से धुनी चल। कहते हैं, ए बका वर्णन कहू ना हुई, कभी भी आज तक ये अखंड शोभा का वर्णन नहीं हुआ। कोई इस शोभा का वर्णन नहीं कर सका, कोई इस शोभा को नहीं जान सका, कोई भी इस शोभा को नहीं देख सका, कोई भी इस शोभा के बारे में नहीं जान सका। कहते गई अव्वल से दुनी चल। अव्वल मैंने जब से ये ब्रह्मांड बना है, जब से ये सृष्टि बनी है, तब से लेकर के अब तक कितनी दुनिया चली गई, कितनी बार लोग जन्मे, मर गए, फिर जन्मे, फिर मर गए। तो यहाँ दुनिया चलने से क्या तात्पर्य है? देखो, दुनिया तो चलती रहेगी, ये तो है नहीं कि ये ब्रह्मांड बनना बंद हो जाएगा। चाहे 28वें कलयुग में पारब्रह्म आए हैं, ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, और उन्होंने इसको अखंड भी करना है, लेकिन फिर इसके बाद ब्रह्मांड तो बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर दुनी चल से तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में कितने विद्वान हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, तपस्वी हुए, अवतार हुए, पैगंबर हुए, कितने हो चुके अब तक। उन्होंने क्या परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया? उन्होंने भी साधनाएं की, तपस्याएं की, लेकिन कोई भी विभूति इस ब्रह्मांड में उनके सौंदर्य को नहीं जान सकी, उनकी शोभा को नहीं जान सकी। कहते हैं आगे, सलूकी नखन की और छवि अंगुरियों। और जो नाखूनों का सौंदर्य है, नख इतने सुंदर हैं जैसे करोड़ों सूर्य निकल आए हो आकाश में, इतना तेज है नाखूनों के अंदर। तो कहते हैं नखों की सुंदरता कैसी है? बहुत अनोखी है, बड़ी अनुपम है। और छवि उंगलियों, और उंगलियों की छवि भी, शोभा भी बहुत सुंदर है। उंगलियां भी बहुत पतली पतली, नाजुक, और किस तरह से लालिमा लिए हुए गौर वर्ण की उंगलियां हैं। खूबी सिफत चरण की, कहीं ना जाए जुबा सो। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि श्यामा महारानी के चरण कमलों की विशेषता, उनकी प्रशंसा, यानी कि सिफत, उसकी महिमा, उनका सौंदर्य इस जुबा से नहीं कहा जा सकता। ये जुबा उस सौंदर्य को कहने में असमर्थ है। वो इतना सुंदर है, उनके चरण कमल, उनके पंजे, उनके पंजों के नीचे की तलियां, उंगलियां, सभी इतनी सुंदर हैं कि उस शोभा का वर्णन करना असंभव है। ज्योत धरत आकाश रोशनी। अब कहते हैं जो ज्योति है, उस ज्योति का प्रकाश आकाश में रोशनी कर रहा है, आकाश में फैल रहा है। यानी कि इतनी ज्योति है, इतना प्रकाश है कि सारा आकाश ही प्रकाश में हो रहा है, ज्योति में हो रहा है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। क्यों कर कहूं नख ज्योत। अब उस नाखून की ज्योति के बारे में मैं क्या कहूं? इतनी ज्योति है नाखून में, इतना प्रकाश है नाखून में कि वो आकाश तक प्रकाश जा रहा है, और आकाश जो है वो प्रकाशमय हो गया है। कहते हैं मानो सूरज अर्श के कोटक हुए उद्योत। मानो जहां पर होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि किसी को उदाहरण दिया जाता है कि नाखून जो हैं वो इतने सुंदर हैं, नाखूनों का प्रकाश इतना अधिक है, उसमें तेज इतना है कि ऐसा लग रहा है मानो परम धाम के करोड़ों सूर्य यहाँ पर आकर के प्रकाशित हो गए। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो परम धाम के, इतने सुंदर नाखून है। नाखूनों का सौंदर्य इतना अधिक है मानो परम धाम के करोड़ों सूर्य, यहाँ के नहीं। अब वहां के एक सूर्य के सामने यहाँ के करोड़ों सूर्य फेल हैं, और वहां के करोड़ों सूर्य के सामने तो खरबों भी फेल होंगे। तो इतना सौंदर्य है। तो यहाँ पर क्या कहा है? परम धाम के करोड़ों सूर्य मानो कोटक मैंने हुए उद्योत, उद्योत मैंने प्रकाशित हो गए, प्रकाशमान हो रहे हैं। तो इतना सौंदर्य क्षमा महारानी के नाखूनों में है, इतना तेज है उनके नाखूनों में। दो अंगूठे चरण के
और खूबी अंगुरियों, और जो क्षमा महारानी के दोनों चरण कमल हैं, उनके जो अंगूठे हैं और जो उंगलियां हैं, उनकी शोभा अनोखी है, अनुपम है, बिल्कुल अलग ही है, विचित्र है। कहते हैं इतनी सुंदर उनकी उंगलियां हैं और उनके चरण कमल हैं। शोभा सुंदर फनन की, आवत ना सिफत मोह। अब उनके पंजे का जो सौंदर्य है ना, वो पंजा पैरों का इतना सुंदर है कि उस सौंदर्य की महिमा यहाँ शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, वो यहाँ के शब्दों में नहीं आ पा रही। इतनी शोभा है क्षमा महारानी के पंजों की। मेही लीका देखूं लाक में, इत ही करूं विश्राम। मेही लिखा देखूं लाक में, क्षमा महारानी के जो लाक है, यानी कि पंजा और एड़ी के बीच का हिस्सा जिसे लाक बोलते हैं, तो कहते हैं वो जो लाक है ना, उसमें इतनी बारीक बारीक लीके हैं कि मन करता है इति करूं विश्राम, कि मैं यहीं पर ही विश्राम करूं। यानी कि विश्राम का मतलब क्या है, उसी आनंद में डूबी रहूं, उसी सौंदर्य में, उस सौंदर्य को देख करके मैं उसके अंदर डूब जाऊं। विश्राम का तात्पर्य सौंदर्य में डूब जाना। बल बल जाऊं देख देख के, यही रू मोमिनो ताम। कहते मैं बार बार उनके चरण कमलों के सौंदर्य को देख करके उन पर बलिहारी जाती हूँ, निछावर होती हूँ। यही रू मोमिनो ताम, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का यही ताम है, यही भोजन है, यही उनका आहार है। यानी कि उनकी आत्मा का आधार युगल स्वरूप के सौंदर्य को देखना ही है, उनका दीदार करना ही। चरण तली लाख एड़ियां, उज्जवल रंग अति लाल। चरण तली, अब क्षमा महारानी के चरणों की जो तली है, तली मैंने नीचे का हिस्सा, और लाख कहते हैं एड़ी और पंजे के बीच की गहराई, उस गहराई को, और एड़ियों उज्जवल रंग अति लाल, यानी कि पंजे का, तली का और लाख, ये सब क्या है, एड़ी वगैरह, ये लालिमा लिए हुए बहुत उज्जवल रंग के, बहुत श्वेत रंग। वो यहाँ का श्वेत नहीं, उसमें ऐसी उज्जवलता है कि उसका यहाँ के सफेदी से उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वो अलग ही तरह से है, लालिमा से मिश्रित उज्जवलता लिए हुए उनके चरण कमल हैं। इतने सुंदर चरण कमल हैं। कहते छवि रंग चरण की, अजू लगत न हेड़े भाल। कहते हैं अब उन चरण कमलों के सौंदर्य का, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कहती हैं, अजू लगत ना हेड़े भाल। अभी तक हृदय में भाले क्यों नहीं चुभते, भाले क्यों नहीं लग रहे, यानी कि हृदय छलनी क्यों नहीं हो रहा, हृदय में चोट क्यों नहीं पहुंच रही इतने सौंदर्य को देख करके। तो देखो ये क्या है, ये विरह और प्रेम में डूबी हुई आत्मा की एक पुकार है, एक टीस है, एक दर्द है। ये तो अलंकारिक वर्णन है, भाले थोड़ा लगते हैं कोई, जैसे आते हैं ना, मुहावरा आ जाता है, कलेजा फट जाना। क्या कलेजा फटता है कभी? फट जाना यानी कि बहुत, जब व्यक्ति दुखी होता है, विरह में होता है, तो उस समय तो कलेजा फट गया, जैसे जैसे दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाना। मेरा तो दिल टूट गया, टूट गया, तो टूटता कहाँ है, टुकड़े टुकड़े कहाँ दिखते हैं, नहीं होते ना। ये सारे अलंकारिक वर्णन है। दिल में तीर लगना, भाला लगना, वाण लगना, ये सब क्या है, ये अगर मान लो कोई बहुत प्रिय वस्तु है, हमें उस प्रिय वस्तु से दूर होना पड़े, या प्रिय वस्तु को किसी को देना पड़े, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो इंद्रावती जी के कहने का भाव ये है कि जिसने ऐसे सौंदर्य को देख लिया हो, फिर भी वो वर्णन कर पा रही है सौंदर्य का, भाई उसकी हृदय छलनी नहीं हुआ, कैसे उस सौंदर्य को इन शब्दों में व्यक्त कर पा रही है। लेकिन ये धनी की कृपा से, धनी चाहते हैं कि मेरी रूहों तक ये सौंदर्य पहुंचे और रूहों की, आत्मा की जागृति हो,
तब वो इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके उस सौंदर्य का वर्णन करवा रहे हैं। ये उनकी हुक्म से ही हो रहा है, उनकी इच्छा से ही हो रहा है, नहीं तो दर्शन के पश्चात बोलना बहुत मुश्किल है। जिसे दर्शन हो जाए वो बोलता नहीं फिरता, किसी से कहता नहीं फिरता, वो तो उसी में गर्क हो जाता है, उसी में डूब जाता है, फिर वो किसी से वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन इंद्रावती जी कह रही हैं मुझे तो धनी के हुक्म से सब करना पड़ रहा है। दिल चाही खूबी सलूकी, दिल चाही नरम छब। कहते दिल चाही खूबी सलूकी। अब चरणों का जो सौंदर्य है, चरणों की जो शोभा है, वो क्या है? दिल की इच्छा के अनुसार है। और वो जो नम्रता है, यानी कि नरम है, बहुत चरण कमल बहुत कोमल है, नरम है, वो भी दिल की चाहना के अनुसार। सारे वस्त्र आभूषण सभी अंग, हर चीज सब दिल की इच्छा के अनुसार होता है। और दिल चाहिए रंग खुशबुए, और उनके अंदर जो रंग हैं वो भी दिल की इच्छा के अनुसार। सुगंध भी, यानी कि उनमें से आने वाली जो सुगंधी है दिव्य गंधी, वो भी दिल की इच्छा के अनुसार। रही दिल चाही अंग फब, और अब उन सभी अंगों का जो फब है, सौंदर्य है, शुभ है, वो भी दिल की चाहना के अनुसार है, दिल की इच्छा के अनुसार है। यानी कहने का भाव यह है कि परम धाम में सब मन चाही पाशताई है। जैसा दिल चाहता है वैसे ही रंग बन जाते हैं, वैसे ही नग बन जाते हैं, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही वस्त्रों की शोभा, वैसे ही सभी वस्तुएं दिल की इच्छा के अनुसार ही बनती हैं। यो दिल चाहे वस्त्र, और दिल चाहे भूखन, और वस्त्र भी दिल की इच्छा के अनुसार, आभूषण भी दिल की इच्छा के अनुसार। जैसा मन में भाव आ रहा है कि ऐसे आभूषण हो, ऐसा डिजाइन हो, ऐसे रंग हो, तो वैसे ही आगे आभूषण बन जाते हैं, दिल में आते हैं। जब जिन अंग दिल जो चाहे, अपने किसी भी अंग में दिल जो शोभा चाहता है, तो आगू ही बनियो रोशन, वो आगे से वैसा ही प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही बन जाता है, वैसे ही वो शोभा व्यक्त हो जाती है। जिन अंग जैसा भूखन, दिल चाहिए सब होत। आप कहते हैं जिस अंग में जैसे भी आभूषण की इच्छा होती है कि इस अंग में ऐसे आभूषण, जैसी भी इच्छा आती है, दिल चाहिए सब हो, तो दिल की चाहना के अनुसार ही सब होता है। जब जिन अंग दिल जो सॉरी जिन में दिल और चाहत, आगू तैसी करे जो। अभी दिल ने चाहा कि ऐसी शोभा हो, और एक पल में दिल ने चाहा नहीं ऐसी हो, तो एक पल में वो शोभा तुरंत बदल जाती है, आगे वैसी ही बन जाती है। खिन में श्रृंगार बदले, बिना उतारे बदलत। ऐसे पल में श्रृंगार बदलते हैं, वस्त्र उतारने नहीं पड़ते, लेकिन अपने आप ही उसकी शोभा बदल जाती है। रंग तित भूखन नए नए, वहां पर आभूषणों के रंग भी नवीन, जैसे कभी देखे ही नहीं, नित्य नूतन होते हैं। रंग जो दिल चाहत, जो दिल में भाव आता है, जैसा दिल हमारा रंग चाहता है, वैसे ही रंग आगे बन जाते हैं। तो देखो इसमें ये बताया है कि इच्छा मात्र से ही पल भर में अनेकों श्रृंगार प्रकट हो जाते हैं, नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये होता है कि परम धाम में तो कुछ बनता नहीं है, फिर ये तो आभूषण नए बन रहे हैं, वस्त्र नए बन रहे हैं, ये बात कही गई है। अब पल पल वस्त्र बदलते हैं, तो इस जैसे आगे आपने सुना है ना जन्मे जी की जो कहानी सुनी है, उसमें जब उन्होंने भोजन कराया था और ब्राह्मण भोज करने आए थे, तो उसमें उनकी जो पत्नी थी, जो कि अप्सरा थी, और वो रानी जो थी उनकी, तो जब वो भोजन करवाती है तो पल पल में उनका रूप बदल रहा था, कपड़े बदल रहे थे। तो ऐसा तो स्वर्ग में भी होता है, बैकुंठ में भी होता है, तो परम धाम में और फिर बैकुंठ में क्या अंतर हो गया भाई? फिर बैकुंठ में भी तो ऐसा ही है, अप्सराओं के प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, आभूषण बदलते रहते हैं, सब कुछ। तो अब स्वामी जी ने इसके टीका में बहुत इसको स्पष्ट किया है, खुला है। कहते हैं कि
सारे परम धाम में भाई अच्छाचित का हृदय ही काम कर रहा है। अब अच्छाचित तो पूर्ण है ना, पूर्णातिपूर्ण है ना। पूर्ण मिदे पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्णम उच्यते, उनका परम धाम भी पूर्ण है। तो उनकी तो हर वस्तु जब उनके दिल से है तो अपने आप में पूर्ण होगी होगी। पल भर में करोड़ों उनके शुभ बनेगी। अब कहते हैं इस ब्रह्मांड में तो वस्तु बनती है तो मिटती भी है, उतारना भी पड़ता है, पहनना भी पड़ता है। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में वस्तु बनती है और अखंड हो जाती है। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम जो है वो कि ऐसा नहीं है कि चीज बन रही है और मिट रही है, बस उसका रंग परिवर्तित होता है, उसका रंग बदलता है कण कण में। क्योंकि हर कण में हर जगह हर कण जो है वो क्या है, वो राज्य, वही राज्य का ही आत्म स्वरूप है, वो ब्रह्म रूप है। तो इसीलिए उनकी शोभा और लीला जो है वो बनती नहीं है, मिटती नहीं है, मात्र उसका रूपांतरण होता है, उसका रूप बदलता है। बनना मिटना अखंड होना जैसी बातें वहां पर नहीं है। कहते हैं इस तरह से बताया कि स्वर्ग और बैकुंठ की लीलाएं त्रिगुणात्मक हैं, जो त्रिगुणात्मक जगत में होती हैं। इसकी तुलना परम धाम से करना कैसे है, वैसे ही है जैसे हम सागर की तुलना एक छोटे से तालाब से करें। तो परम धाम की किसी भी वस्तु की तुलना हम स्वर्ग और बैकुंठ से नहीं कर सकते। जिस तरह से सूर्य को दीपक दिखाना बेकार है, अगर सूर्य चमक रहा है और हम दीपक जलाएं तो दीपक का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे ही परम धाम की इन बातों के आगे, परम धाम के इस सौंदर्य के आगे स्वर्ग और बैकुंठ की बातें उनसे इनकी उपमा देना, तुलना करना वैसे ही बेकार है। दिल चाही शोभा दरे, दिल चाही खुशबुए। अब वहां की हर वस्तु, वस्त्र, आभूषण, सभी दिल की इच्छा के अनुसार ही शोभा को धारण करते हैं और दिल की इच्छा के अनुसार ही उनके अंदर गंध आती है, खुशबू आती है। दिल चाहे करे नरमाई, और जैसी दिल में इच्छा होती है वैसे ही वो तभी कोमलता उसमें आ जाती है। बहुत बहुत ही नरमता, कोमलता। जोत करे जैसी दिल होए, और जैसी दिल में इच्छा हो रही है वैसा ही उन वस्तुओं में, उन वस्त्रों में, उन आभूषणों में प्रकाश होता है। कहते हैं रूहें बसत इन कदमों तले। अब इंद्रावती जी कहती हैं जो रूहें हैं ना वो इन कदमों के, इन चरण कमलों के नीचे रहती हैं। इन चरण कमलों में रहती हैं, नीचे नहीं, चरण कमलों में रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है राज्य से उनका अखंड संबंध है। इसीलिए क्योंकि प्रेम है, आह्लाद है, कांति है, ज्योति है, शोभा है, सभी नूर का ही स्वरूप है। अब श्यामा जी राज्य के दिल का नूर है, कहने का भाव यही है। और सारी सखिया जो है वो श्यामा जी के अंग का नूर है। लेकिन परम धाम में अंग अंगी भाव नहीं है, वहां वाहिदत है, एक दिली है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ये भाव कहा गया है कि राज्य श्यामा महारानी राज्य के दिल का अंग है, नूर का अंग राज्य के नूर से है, और श्यामा सखियां जो है वो श्यामा जी के नूर से। तो लेकिन वहां पर अंग अंगी भाव नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ये कोई वृक्ष है, मानो गुठली हमने बीजी, उदाहरण दिया है इसमें कि एक गुठली हमने लगाई तो वृक्ष बन गया। अब उसमें जितने भी आम हैं तो उसके अंदर भी गुठली है। अब जिस गुठली से वो वृक्ष बना था तो उन गुठलियों में कोई अंतर नहीं होता, वैसी होती हैं। तो वैसे ही इस परम धाम में सब जगह एक दिली है, वाहिदत है, ब्रह्म रूपता है। सिर्फ इस ब्रह्मांड में दिखाने के लिए यहाँ पर अंग अंगी भाव लिया गया है। तो यहाँ पर चरणों में रहने का भाव है कि रूहों का राज्य से अखंड संबंध है, श्यामा जी से अखंड संबंध है। तासो पाइये पहचान, और इन्हीं चरणों की कृपा से, इन्हीं चरणों की मेहर से ही उन्हें अपने धनी के स्वरूप की पहचान होती है। श्यामा जी तो वाणी लेकर के आई और उस ब्रह्मवाणी से ही हमें राज्य की पहचान होती है। उन्हीं की मेहर से, उन्हीं की कृपा से हमें धनी के स्वरूप की पहचान होती है। सब रूहें नूर इन अंग को,
ए नूर अंग रहमान। सभी जो रूए हैं, सभी ब्रह्म सृष्टियां, वो शमा जी के अंग का नूर हैं। और जो शमा महारानी है वो रहमान, रहमान मैंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत सच्चिदानंद, हमारे प्राण प्रीतम, हमारे प्राण वल्लभ, धाम धनी, उनके हृदय की नूर स्वरूपा है क्षमा महारानी। तो जैसे रूहें क्षमा जी के नूर स्वरूपा है, वैसे ही क्षमा महारानी राज्य के नूर का स्वरूप है। यानी कहने का भाव यह है कि सभी हैं तो एक ही, कोई अंतर नहीं है राज्य में, क्षमा जी में, और जो परात्म है, और कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन इस लीला रूप में समझाने के लिए यहाँ पर अंग अंगी भाव लिया गया है। ए जो अरवाहें अर्श की पड़ी रहे तले कदम। अब जो परम धाम की रूहें हैं ना, वो इन चरणों के नीचे ही रहती हैं। तले मैंने चरणों में ही, चरणों से ही अपनी निस्बत बांधती हैं, चरणों से ही अपना संबंध बांधती हैं, वो कहीं और नहीं जाती। इन चरणों से ही सब पाती हैं, इनकी उनकी मेहर से ही उन्हें सब मिलता है। खान पान इनो इति, इनका खाना पीना भी यही है। रूहें रहे तले कदम, रूहों को सब कुछ कामधनी, युगल स्वरूप, हक आदि के चरणों से ही प्राप्त होता है। तो चरणों में रहने का भाव क्या है? चरणों का और उनकी शोभा श्रृंगार में खोए रहना, और उन्हीं चरणों से अपनी निस्बत को बांधना, उन्हीं चरणों से अपना संबंध बनाए रखना। तो धनी का दीदार करना, यही वो है ना, खाना पीना खिन खिन लिया, यही प्यार रूहन, पल पल माशुक देखना, अही आर आशिकन। रूहों का प्यार यही है, खाना पीना सब कुछ उनकी आत्मा का आहार, धनी का दीदार है, उनके दर्शन है। याही ठोर रूहें बसत, यही ठोर मैंने युगल स्वरूप के चरणों में, उनका ठिकाना वही है, वो युगल स्वरूप के चरणों में ही रहती हैं। रात दिन रहे संकुल, संकुल मैंने रात दिन वो उसी चरण कमलों के सौंदर्य में, शोभा में डूबी रहती है, आनंद में मग्न रहती है। हक अर्श मोमिन दिल ते निमक न पड़े भूल। चाहे राजी हैं, चाहे मोमिनों का, क्योंकि राज्य ने मोमिनों के दिल को अर्श बनाया है, मोमिनों के दिल को ही कहा है ना, हक अर्श मोमिन दिल, मोमिनों का दिल क्या है? वो राज्य का अर्श है। तिन निमक न पड़े भूल, लेकिन उस वो एक पल के लिए भी उन चरणों को नहीं भूलती। अब ये बताया है इसमें कि अब निंद्रा में तो हो सकता है ना कि चरण भूल जाए, और यहाँ कहा है कि एक पल के लिए भी चरणों को नहीं भूलती। तो इसका है कि जीव का जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, वो तो नींद से प्रभावित होता है, लेकिन आत्मा का दिल नींद से प्रभावित नहीं होता। अगर आत्मा के दिल में युगल स्वरूप की छवि बस गई, उनकी शोभा बस गई, तो वो नींद में भी दूर नहीं हो सकती। वो, क्योंकि आत्मा का दिल दृष्टा है, वो सोता नहीं, वो हर पल धनी को निहारता है, धनी को देखता है, धनी की शोभा में खोया रहता है। तो यानी कि हमारा स्थूल शरीर सो सकता है, सूक्ष्म शरीर या अंतस्करण ये निंद्रा में सब भूल सकता है, लेकिन आत्मा के दिल में जो युगल स्वरूप की छवि विराजमान है, वो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं होती। कहते दिन निमक न पड़े, निमक मैंने एक पल में ये भूल नहीं होती, वो उनके चरणों को विसरा दें, जाए। हक कदम हक अर्श में, जो अर्श मोमिन का दिल, अब राजी के चरण है, हक कदम हक अर्श में, राज्य के चरण कमल, हक से मतलब युगल स्वरूप से है, खाली राज्य से नहीं है, क्षमा महारानी से भी है। तो उनके चरण कमल कहाँ पर है? परम धाम में है। और वो परम धाम क्या है? सो अर्श मोमिन का दिल, वो मोमिनों का दिल है अर्श। कहते छूटे ना अर्श कदम, सो यही होए मिसल। कहते जो इन ब्रह्म सृष्टियों की, जो सारी ब्रह्म सृष्टियां इस ब्रह्मांड में आई हैं, कहते हैं वो कभी भी परमधाम, जिनमें परमधाम का अंकुर होता है, परमधाम से उनका संबंध होता है, उसके हृदय से परमधाम कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही की हुई मिसल, जो वहां की मिसल है ना, जो वहां का अंकुर है, जो वहां की रूह है, वो एक पल के लिए भी उनसे वो कदम नहीं छूट सकते, वो शोभा उनसे
एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपने युगल स्वरूप के चरणों को हमेशा दिल में रखूं, हृदय में बसाए रखूं, और ऊपर हेड़े, और अपने हृदय कमल में, अपने दिल में उन चरणों को हमेशा बसा के रखना चाहती हूँ। लेके फिरो नैनन पर, और मैं उन्हें अपने नेत्रों में लेकर के तब मैं घूमना चाहती हूँ। और सिर पर राखूं एक, और अपने दामदनी अक्षातीत और अपनी हादी क्षमा मराने के चरण कमलों को मैं अपने सिर पर बिठाकर और नेत्रों में बसा करके हमेशा घूमूं। वो मेरे नेत्रों में बसे रहें और मेरे सिर पर विराजमान और मेरे वक्षस्थल में विराजमान रहें। तो यहाँ पर जो बात कही गई है ना, ये सुंदर साथ को सिखापन दिया गया है, क्योंकि वक्षस्थल से लगाना क्या है कि इसमें प्रेम को दर्शाना। कोई प्रिय वस्तु होती है तो हम छाती से लगाते हैं, एकदम उसको एकदम गले से लगा लेती हैं। और नेत्रों में बसाने का मतलब क्या है कि पल पल उनका दीदार करूं, पल पल उनको देखती रहूं। और सिर पर बैठाने का भाव है कि धनी के ऊपर बिल्कुल निछावर हो जाना, इसमें मान सम्मान आदर श्रद्धा, यानी कि उन पर पूर्ण रूप से समर्पण हो जाना। तो ये भाव इसमें दर्शाया गया है कि मैं राज्य के हुक्म को ही क्या करूं, अपने सिर पर धारण करूं। क्या है, एक चरण राखूं दिल में, इन चरणों को अपने दिल में रखूं, अपने हृदय में बसा करके रखूं। और फिर किस तरह से मैं युगल स्वरूप के चरणों को अपने सिर पर बिठाकर यानी कि उनकी सारी बातों को शिरोधार्य करके और उन पर पूर्ण रूप से निछावर होकर के अपने नेत्रों में लेकर के घूमूं, हर पल उनका दीदार करूं, हर पल उन्हें देखती रहूं। बी राखों बीच नैन के और नैनो बीच दिल नैन। कहते बी राखों बीच नैन के। अब युगल स्वरूप के जो चरण कमल हैं उनको मैं अपने नेत्रों में तो रखूं, और नैनो बीच दिल नैन, और उन नैनों के बीच में जो मेरी आत्मा के दिल के नैन हैं उनमें भी रखूं। मेरी जो आत्मा के नैन है ना, आत्मा का नैन क्या है, आत्मा का दिल, तो उसमें ही बसा के रखूं। भी राखूं रूह के नैन में। और इतना ही नहीं, मैं अपनी आत्मा के दिल रूपी नेत्रों में रखूं, ताकि मुझे उसे क्या मिले, रूप पावे सुख चैन, ताकि उस आत्मा को अपने उस मूल संबंध को याद करके वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, उसे अखंड आनंद प्राप्त हो। मूल आनंद का मतलब अखंड आनंद, अखंड आनंद की प्राप्ति हो। और शाश्वत, शाश्वत मैंने हमेशा रहने वाली। एक तो होती है शांति, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में छिन जाती है। जैसे इस संसार में कभी खुश होते हैं, कभी गम, कभी गम आ जाते हैं जिंदगी में। तो हर पल परिवर्तन होता है, हर पल बदलता है, लेकिन वहां पर हमेशा क्या होता है, आनंद ही आनंद होता है, हमेशा प्रेम ही प्रेम होता है। प्रेम और आनंद के अलावा वहां पर कुछ नहीं होता। तो कहते हैं किस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं युगल स्वरूप के चरणों को अपने नेत्रों में रखूं, और अपनी आत्म के जो नेत्र हैं, दिल के जो नेत्र हैं, उनमें बसाकर रखूं, और अपनी रूह के नैनों में तो रखूं। क्यों? ताकि मेरी रूह को अखंड शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, मुझे सुख मिले, मुझे चैन मिले, और मैं उन्हें अपने दिल में बसा करके रखूं। हम कहे इन चरण को राखों रूह के अंतस्करण। मामती जी कहती हैं कि जो ये युगल सुख के चरण कमल हैं, मैं उनको अपने रूह के अंतस्करण में, अंतस्करण क्या है, हृदय, दिल, उसमें बसा कर रखूं, अपने अंतस्करण में, मन चित्त बुद्धि अंदर तक पूरा, यानी कि मेरे मन में भी राज हो, मेरी सोच में भी राज हो, मेरी बुद्धि में भी कोई विचार आए तो उन्हीं का हो। इस तरह से मैं अपने अंतस्करण में उन्हें रखूं। यारो नैन की पुतली बिच राखो तिन तारन। और ये जो रूह है ना, वो नैन की पुतली है। नैन पर आत्म, पर आत्म के नेत्रों की पुतली कौन है, आत्म है ना। रूह नैन की पुतली, ये जो रूह है ना, वो क्या है, पर आत्म रूपी नैन की पुतली है।
बीच राखूं तिन तारन। अब मैं उस आत्मा के अंदर जो तारा है, दिल है, उस दिल के अंदर उस धामधनी युगल स्वरूप की शोभा बसाकर रखना चाहती हूँ। तो ये वो तो रखती हैं, ये हमारे लिए सिखाना है कि हमें किस तरह से युगल स्वरूप की शोभा को अपने आत्मा के दिल में हमेशा बसा के रखना है, एक पल के लिए भी भूलना नहीं है, और उस शोभा में हमेशा डूबे रहना है, क्योंकि इन्हीं उसी चरणों से ही हमें सब प्राप्त होगा। अगर हम उन उन चरणों से संबंध बांधते हैं तो हमें कौन सी प्राप्ति होगी? शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहा है कि मैं अपने युगल स्वरूप के चरणों को अपने अंतस्करण में बसा। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को आप अनम्यूट करके दोहरा सकते। श्री महामत कहे इन चरण को, श्री मोहम्मद कहे इन चरण को, राखूं रू के अंतस्करण, राखें के अंतःकरण, यारू नैन की पुतली, यारू यारू नैन की पुतली, बिच राखूं तिन तारन, बिच राखूं तिन तारन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे